वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था और चैप्टर 2 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसके बारे में कुछ बेसिक आइडिया लिया था एंड हम लोगों ने पोटेंशियल का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज, राइट। और उसका सारा का सारा जो है ग्राफिकल एनालिसिस किया था, राइट। एंड आफ्टर दैट पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस भी हम लोगों ने देखा था हम। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम फर्दर मोर टॉपिक्स। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं कहानी को। और जो अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, वो टॉपिक है बेसिकली पोटेंशियल से ही रिलेटेड है, ठीक है। पोटेंशियल से ही रिलेटेड है। तो अभी जैसे हमने पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाला, सिमिलरली हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। तो यहाँ पर हमारे पास 2-3 पॉइंट्स होते हैं, वही इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट और जनरल पॉइंट। तो तीनों पॉइंट्स को नंबर से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। अब पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल की अगर हम बात करें तो आप जानते हो कि डायपोल के अंदर दो चार्जेस होते हैं, दो पॉइंट चार्जेस होते हैं, और उन दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से ही पोटेंशियल होगा। कोई भी अगर आप पॉइंट लोगे तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकाल के और सीधा सीधा अलजेब्रिक सम कर दो, बिकॉज पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं एट एक्सियल पॉइंट। देखते हैं जरा हम। तो एक्सियल पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये मेरा डायपोल होगा यहाँ, ठीक है, -q + q। एंड एक्सियल पॉइंट कहाँ होगा, आप जैसे कि जानते हो चैप्टर 1 में भी आपने पढ़ा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो एक्सियल पॉइंट कहीं ना कहीं मेरी इस एक्सिस पर ही लाई करता है। इट मीन्स अगर मैं ये इसका मिड पॉइंट ले लेता हूँ और ये पूरी डायपोल लेंथ 2a एज्यूम कर लेता हूँ, तो सपोज ये हमारा एक पॉइंट है P, यहाँ पर ये डिस्टेंस r है फ्रॉम दिस मिड पॉइंट ऑफ दिस डायपोल O। तो इस O से P पॉइंट तक का डिस्टेंस r है। अब इस P पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है। तो आप जानते हो कि भाई ये A हो जाएगी और इधर ये भी A हो जाएगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है एग्जैक्टली। तो मिड पॉइंट है, इट मीन्स हाफ डिस्टेंस डिवाइड हो जाएगी, फाइन। तो अब इसकी वजह से निकाल लो आप पोटेंशियल। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक टोटल r है, ये उसमें से माइनस कर दो, r - a हो जाएगी। ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक r हमने ये लिया हुआ है, ये उसमें एक्स्ट्रा और आएगी। इट मीन्स ये हो जाएगी हमारी r + a, ठीक है। तो अब सिंपल आप नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालो, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए जरा करते हैं। सो नाउ पोटेंशियल ड्यू टू +q चार्ज कितना होगा, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल आपने पढ़ रखा है। तो v+ अगर मैं इसको एज्यूम करूं तो क्या हो जाएगा, kq + q चार्ज से देखो डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है, r - a। तो r - a हो जाएगा, kq/r। सो सिंपली r - a, दैट्स इट। सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज, देखिए जरा क्या होगा, v- = kq/-q चार्ज से कितनी डिस्टेंस है, दिस r + a। सो ये हो जाएगा आपका r + a, एंड माइनस साइन भी आएगा। क्यों आएगा माइनस साइन, बिकॉज दिस चार्ज इज नेगेटिव, राइट। बिकॉज दिस चार्ज इज नेगेटिव, सो इट विल बी -kq/r + a। सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट V कितना हो जाएगा, V = सिंपली आप v+ और v- को ऐड कर दो। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो देखो जरा क्या आएगा, kq/r - a एंड -kq/r + a। ये r, ये माइनस कहाँ से आया, ये वाला माइनस यहाँ आ गया, क्योंकि ये माइनस के साथ वैल्यू आएगी तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
एलसीएम लोगे ये हो जाएगा आर माइनस ए और यहाँ आर प्लस ए, इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया एलसीएम। और के क्यू कॉमन है तो के क्यू आप बाहर ले सकते हो, बचेगा क्या यहाँ, ये वाली वैल्यू यहाँ आएगी, आर प्लस ए यहाँ आएगा, ठीक है, और ये वाली वैल्यू यहाँ जाएगी, तो माइनस का आर माइनस ए। तो अल्टीमेटली देखो समझने की कोशिश करो क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास v इज इक्वल्स टू, अगर मैं इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो ये नेगेटिव आर हो जाएगा और ये प्लस का ए हो जाएगा, तो ये आर से आर हो जाएगा कैंसिल आउट, और यहाँ ए बचेगा और यहाँ से ए आएगा तो 2a हो जाएगा। इट मीन्स ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा के क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस वन, ठीक है। और q इंटू 2a आप जानते हो क्या होता है, q इंटू 2a क्या होता है, पोटेंशियल, सॉरी डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। p क्या है यहाँ पर, p इज q इंटू 2a, q इंटू 2a जो कि डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट है। तो ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला एट एक्सियल पॉइंट, के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एक रियल डायपोल के लिए फॉर्मूला है। अगर आपसे बोले कि मेरा डायपोल आइडियल है, इट मींस अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल अप्रोक्सीमेशन का केस बोल रहा है वो, और अगर आपसे स्मॉल अप्रोक्सीमेशन के केस की बात करता है तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बड़े सिंपल तरीके से चेंज कर देंगे हम। कैसे चेंज करेंगे मैंने आपको बता रखा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फॉर आइडियल डायपोल, दिस वन, फॉर आइडियल डायपोल क्या हो जाएगा, आइडियल डायपोल के लिए जो हमारा A होगा इट विल बी स्मॉलर देन R and hence A square will be far far smaller than R square. So now A square will be neglected from this formula, and once you neglect this A square you will get V axial is equals to KP upon R square only, and that formula is for ideal dipole. This is for real dipole, this is for रियल डायपोल जिसकी लेंथ कुछ है, लेंथ हमारी बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, तब आपको ये अप्लाई करना है। एंड व्हेन लेंथ ऑफ द डायपोल इज वेरी वेरी स्मॉल देन यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, करेक्ट। तो ये हम लोगों ने बात की किसकी, डायपोल की वजह से पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। अब यहाँ आर स्क्वायर डिपेंडेंसी है, तो इसका जब आप प्लॉट करोगे तो किस तरह का आएगा, तो इधर से रफ करते हैं जरा और प्लॉट को फाइंड आउट कर लेते हैं फटाफट से। इसका प्लॉट किस तरह का आएगा, तो ये प्लॉट हमारा कुछ आ जाएगा इसका, ग्राफ ऑफ V वर्सेस R, तो इट विल बी समवेयर अराउंड V R प्लस आर, इधर नेगेटिव आर हो जाएगा, ये पॉजिटिव भी है, इधर नेगेटिव भी हो जाएगा, ठीक है दिस वन। तो आपको पता है कि क्या है यहाँ पर बेसिकली आइडिया हमारा 1 अपॉन आर स्क्वायर डिपेंडेंसी है, तो ये आएगा पॉजिटिव के लिए, ठीक है, फॉर पॉजिटिव पोटेंशियल। एंड व्हेन देयर इज अ नेगेटिव, दिस आर इज नेगेटिव, देन क्या होगा, अगर आर हमारा नेगेटिव है तो क्या होगा, देखो आर नेगेटिव अगर हो भी जाएगा तो भी क्या होगा, तो भी वो स्क्वायर में वैल्यू आएगी और पोटेंशियल फिर भी आपका कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। आर अगर आपका नेगेटिव हो भी गया, ध्यान से समझना कहानी को, अगर मैं ये आर नेगेटिव कर भी दूं तो भाई आर स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर आर स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा इट मीन्स मेरा ये ग्राफ कहाँ बनना चाहिए, दिस ग्राफ मस्ट बी देयर लाइक दिस,
पोटेंशियल पॉजिटिव ही रहेगा, आर नेगेटिव हो जाएगा लेकिन पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। सो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा दिस टाइम। ठीक है, तो आप दोनों समझ गए प्रोसेस। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट की। तो एक्सियल समझ लिया, इक्वेटोरियल को देखते हैं जरा हम। सो नाउ ग्राफिकल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको बिहेवियर पता चलता है कि भाई हमारा जो पोटेंशियल है, कोई भी पैरामीटर है, वो किस तरह से वेरी करता है। तो देखो ये धीरे 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 क्या होगा, स्लो डाउन होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी धीरे धीरे, जैसे जैसे आप आर की वैल्यू इंक्रीज करते चले जाओगे। और निगेटिव पोटेंशियल नहीं आएगा, है ना, निगेटिव पोटेंशियल नहीं आएगा। चलिए अब अगर हम बात कर लें नेगेटिव पोटेंशियल कब आएगा, जब नेगेटिव वाला पॉइंट हमारा उधर होगा, या फिर एक्सियल वाला पॉइंट जो था नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, बट कब आएगा, जैसे सपोज ये मैंने लिया माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ मैंने कहीं ले रखा है पॉइंट, तो नेगेटिव पोटेंशियल नहीं आएगा, पोटेंशियल पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि इसकी वजह से पोटेंशियल होगा और इसकी वजह से पोटेंशियल होगा, तो ये वाला ज़्यादा होगा क्योंकि ये डिस्टेंस कम होगी। दैट पोटेंशियल विल बी मोर देन एट एनी पॉइंट दिस साइड। तो पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा होगा, नेगेटिव पोटेंशियल कम होगा। और अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका मतलब कि पोटेंशियल यहाँ जो नेट आएगा पॉजिटिव ही आएगा। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ कर दिया जाए, नेगेटिव इधर कर दिया जाए, तब फिर यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, तब फिर मेरा पोटेंशियल नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, या फिर इस पॉइंट को उठा के इधर ले आए, हम यहाँ पर ले आए, तो भी मेरा पोटेंशियल नेगेटिव आ जाएगा, है ना, तो भी मेरा पोटेंशियल नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट से, नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस कम रह जाएगी, पॉजिटिव से ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा डिस्टेंस मीन्स लो पोटेंशियल। ठीक है, चलिए इक्वेटोरियल की बात कर लेते हैं जल्दी से। सो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है हमारा, जानते हो आप, सभी जानते हो, मैंने चैप्टर 1 में पढ़ा रखा है ऑलरेडी। अगर नहीं आपने वीडियोस देखी हैं तो फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। वीडियोस देखना कंपलसरी, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करो, सीक्वेंस में देखना है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करते हैं, तो एक डायपोल होगा दिस वन। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, इस डायपोल के मिड पॉइंट के जस्ट परपेंडिकुलर, या ये कह लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल, उस बाइसेक्टर पे कहीं भी जो पॉइंट होगा मेरा, दैट विल बी इक्वेटोरियल पॉइंट। तो मान लिया भाई यहां पॉइंट है, होने दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अब क्या चाहिए, इसकी वजह से पोटेंशियल निकलेगा, यहां पर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकलेगा, और क्या कर देना है भाई, दोनों पोटेंशियल निकाल के ऐड कर दो, सिंपल प्रोसेस वही है, प्रोसेस में कुछ चेंज थोड़ी आ रहा है। आपको मैंने मल्टीपल चार्जेस के लिए फॉर्मूला बता रखा है, ब्रह्मास्त्र दे दिया है, वो तो सबका ब्रह्मास्त्र है, कितने भी चार्जेस दे दिए जाएं सबका पोटेंशियल निकालो और सीधा सीधा अलजेब्रिक सम कर दो, वेक्टर सम करने की भी जरूरत नहीं है। फाइन, चलिए जरा देखते हैं। तो यहां पर अगर मैंने कहा कि 2a लेंथ है, तो ये लेंथ हो जाएगी a और ये हमारी r मान लेते हैं। तो भाई आपको पता है ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, r² प्लस a² आ जाएगी। सेम डिस्टेंस ये आ जाएगी r² प्लस a²। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, दोनों का पोटेंशियल जब निकालोगे यहाँ पर, तो पोटेंशियल ये पॉइंट अगर मैं P लेट कर लेता हूँ, तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज क्या होगा बताइए, B प्लस इज इक्वल्स टू KQ अपॉन दिस डिस्टेंस r² प्लस a², r² प्लस a²। एंड सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, V माइनस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ KQ अपॉन √r² प्लस a², क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव से भी वही है। अब टोटल पोटेंशियल अगर आपको निकालना है, V टोटल पोटेंशियल जब आप निकालोगे
तो क्या आएगा, देखो टोटल पोटेंशियल V विल बी V प्लस प्लस V माइनस, और ये दोनों वैल्यूज सेम है, देखो आप ध्यान से। तो जब ये वैल्यूज यहाँ पुट करोगे तो फाइनली आपके पास क्या मिलने वाला है, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों वैल्यूज सेम हैं, इट मीन्स v इज इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। कहाँ 0 मिल गया, इक्वेटोरियल पॉइंट पर 0 मिल गया। ठीक है, पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज ऑलवेज 0, ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। ठीक है, तो इक्वेटोरियल लाइन पर, इस लाइन पर, इस प्लेन पर कहीं भी आपको पॉइंट दे दिया जाए, क्या होगा वहां पर, पोटेंशियल एवरी पॉइंट पर 0 होगा। ठीक है, एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा। फाइन, चलो तो ये हम लोगों ने पोटेंशियल देख लिया, हम कहां पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। अगर ग्राफ की बात कर दें तो ग्राफ कैसे बनाओगे, अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसी ये V है, ये R है, इसी लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, इसी लाइन के ऊपर ग्राफ लाई करें, 0 ही पोटेंशियल है तो ग्राफ क्या बनाना, 0 पोटेंशियल है वो। ठीक है, चलिए अब एक जनरल पॉइंट का केस है, उसको डील करेंगे। ठीक है, जनरल पॉइंट क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट जनरल पॉइंट। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट। एक्सियल कर लिया, इक्वेटोरियल कर लिया, अब जनरल पॉइंट की बात कर लेते हैं कि किसी एनी जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा कितना होगा ड्यू टू दिस डायपोल, राइट। सो एट एनी जनरल पॉइंट, तो देखिए यहां पर दो मेथड है हमारे पास। एक मेथड लॉन्ग मेथड है जिसमें हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, एंड ये मेथड बोर्ड में एप्लीकेबल है, बट क्योंकि अब जो टर्म 1 आपका होने वाला है इट इज प्योरली एमसीक्यू बेस्ड, तो डेरिवेशन तो नहीं आएगा, राइट। तो हम किस मेथड से ड्राइव कर रहे हैं ये मैटर नहीं करेगा, मैटर इज दैट व्हाट इज द रिजल्ट। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट मेथड से जाऊंगा, मैं उस लॉन्ग प्रोसेस से नहीं जाना, जिससे कि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा और उस पर फिर हम मोस्ट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस डील कर लेंगे, राइट। जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है वो मेथड यूज होता था अभी तक, बोर्ड में वही मेथड करना पड़ता था हमें। अगर आप शॉर्टकट मेथड यूज कर लेते थे तो वो आपका रॉन्ग हो जाता था फिर, है ना। बट क्योंकि इस बार डेरिवेशन आ ही नहीं रहा, तो अब हम उसको किसी भी तरीके से करें डजंट मैटर। सो नाउ आई एम गोइंग टू डील इट विद शॉर्ट मेथड, जिससे कि वो जल्दी से हो जाएगा और हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा, करेक्ट। चलिए जरा देखते हैं हम। तो एट एनी जनरल पॉइंट का मतलब है हमारे पास कि ये डायपोल गिवन होगा, ये क्या होगा, डायपोल गिवन होगा, और यहां पर आपको क्या होगा, इसकी लेंथ दे दी जाएगी। मान लो ये इसका मिड पॉइंट है, ये हमारा ए हो जाएगा, इधर ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। और कहीं जनरल पॉइंट पर यहां पर एक क्या है, पॉइंट है एट एनी दिस पॉइंट, राइट। तो यहां पर एक पॉइंट है जो कि थीटा एंगल बना रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर आर इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द डायपोल मोमेंट। अगर मैंने बोला ये क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये थीटा कौन, डायपोल मोमेंट, दिस डायपोल मोमेंट इज मेकिंग एंगल थीटा with this position vector r of that point P। तो इस P पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। तो एक मेथड तो ये, आप माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालो, प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकालो, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। बट माइनस क्यू की, क्योंकि ये साइड निकालनी पड़ेगी, ये साइड निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ ये राइट एंगल ट्राइंगल तो बन नहीं रहा कि हम पाइथागोरस थ्योरम से लगा के निकाल लें, तो वी हैव टू यूज वेक्टर कॉन्सेप्ट, और वेक्टर कॉन्सेप्ट यूज करके फिर हमें वहां पर बाइनोमियल थ्योरम का भी इस्तेमाल करना पड़ता था, राइट। तो अब हम लोग उस मेथड को यूज नहीं करेंगे, बिकॉज लॉन्ग मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। अगर वो डेरिवेशन होता तो मैं उसी वे से ही कराता,
बट क्योंकि अब हमारे पास क्या है, डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, वी हैव टू फॉलो द रिजल्ट व्हाट वी हैव गेटिंग फ्रॉम द डेरिवेशन, राइट। तो मेथड क्या है, डजंट मैटर। तो अब हम क्या करेंगे, देखो जरा ध्यान से समझो, वैसे करेक्ट मेथड ये रॉन्ग नहीं है, बट दिस इज अ डिफरेंट मेथड, जो कि जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कराया था ना एट जनरल पॉइंट, सेम एनालॉजी यूज करूंगा, जरा ध्यान से समझना, आपको बहुत जल्दी से समझ आ जाएगा। ये कैसे भाई, ये जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर r है और ये जो मेरे पास डायपोल मोमेंट p है, तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर इस डायपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट ब्रेक करने वाला हूं। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी तरह से निकलवाया था जनरल पॉइंट पर, मैंने इस डायपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट ब्रेक करे थे। जो P मेरा डायपोल मोमेंट है, दैट वी हैव ब्रेक्ड इनटू द टू कंपोनेंट्स, वन इज हॉरिजॉन्टल, अनदर वन इज परपेंडिकुलर, और मे बी यू कैन से टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम लोगों ने इसके ब्रेक किए थे। तो सिमिलर प्रोसेस हम यहां दोबारा से यूज करेंगे, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे, मतलब एक जो डायपोल था मेरा उसके मैंने दो पार्ट कर लिए, और उन दोनों डायपोल्स की वजह से मैं निकालूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फिर उन दोनों को सम कर दूंगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अलजेब्रिक सम कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड बहुत बेहतरीन मेथड है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल मेथड। तो क्या करते हैं जरा देखो, कर दिया डिवाइड मैंने, मान लो, तो एक तो हो जाएगा, इसका कंपोनेंट मैंने यहीं ब्रेक कर लिया इसी के ऊपर, दिस वन। तो आप जानते हो कि भाई एक वेक्टर अगर मेरे पास ये है जिसका नाम है P, उसको जब यहाँ ब्रेक करेंगे थीटा एंगल पर, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी उसकी वो P cos थीटा आएगी, है ना। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर ब्रेक करोगे यहाँ कहीं, तो ये आता है P sin थीटा। ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है 11th क्लास में वेक्टर में, फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने कराया था उसका थोड़ा सा, है ना। तो ये आएगा P cos थीटा, ये आएगा P sin थीटा, और ये दोनों कंपोनेंट आपके अलग अलग हो गए। अब इस P का कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इस P cos थीटा की वजह से निकाल लो यहाँ पर पोटेंशियल, और इस P sin थीटा की वजह से निकाल लो यहाँ पर पोटेंशियल, काम चल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि भाई ये वाला जो कंपोनेंट है P sin थीटा, इसके लिए तो ये पॉइंट मेरा क्या बन जाएगा, इक्वेटोरियल बन जाएगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। और ये जो P cos थीटा कंपोनेंट है, इसके लिए क्या बन जाएगा, इसके लिए ये बन जाएगा हमारा एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट का हमने पढ़ लिया है, इक्वेटोरियल का भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। सो क्या कर दिया मैंने यहां पर, नाउ देयर विल बी two components of P, one is at axial line and another one will be, another is at इक्वेटोरियल। तो दो कंपोनेंट्स जब हो जाएंगे, सो नाउ पोटेंशियल ड्यू टू दिस P cos थीटा, इसके जब मैंने यहां ब्रेक किया तो यहां पर क्या आएगा, P cos थीटा आएगा, और इस P cos थीटा के लिए ये पॉइंट मेरा एक्सियल बन जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट मेरा क्या बन गया, ये बन गया मेरा P sin थीटा, P sin थीटा। तो नाउ पोटेंशियल ड्यू टू P cos थीटा निकालोगे तो एक्सियल पॉइंट बना ये, क्योंकि इसी की लाइन पर लाई कर रहा है ये, भाई यही हमारा P cos थीटा, और इसी के एक्सिस पर आगे लाई करे कहीं भी पॉइंट, तो क्या होता है, एक्सियल बनता है। तो पोटेंशियल ड्यू टू P cos थीटा क्या होगा, दैट विल बी V इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको V P cos थीटा मान लूँ, इट विल बी K P इज दिस P cos थीटा, अभी ड्राइव कराया है, अपॉन R स्क्वायर। एंड सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू
पोटेंशियल ड्यू टू पी साइन थीटा क्या होगा, वी पी साइन थीटा दैट विल बी के पी साइन थीटा अपॉन के, ये तो इक्वेटोरियल बन जाएगा जीरो, ये तो इक्वेटोरियल बन जाएगा जीरो। तो इक्वेटोरियल पर पॉइंट पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, अभी प्रूफ कराया थोड़ी देर पहले। इट मीन्स ये मिल गया पोटेंशियल एक पोटेंशियल ये मिल गया, दोनों को ऐड कर दो, टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। सो टोटल पोटेंशियल मेरा क्या आया, जरा ध्यान से समझ लो। V इज इक्वल्स टू वी पी कॉस थीटा प्लस वी पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। बीपी कॉस थीटा हमारा क्या होगा, केपी कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर, और वो जीरो है तो यही बचेगा केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही मेरा क्या है, यही मेरा पोटेंशियल है एट एनी जर्नल पॉइंट, एट एनी जर्नल पॉइंट, करेक्ट, एट एनी जर्नल पॉइंट ये पोटेंशियल बन जाएगा। अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, V इज इक्वल्स टू के पी डॉट आर कैप, वेक्टर पी डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, पी डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, बिकॉज ये थीटा जो है हमारा ये पी और आर के बीच का एंगल है, आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का एंगल है। तो पी डॉट आर अगर आप आर कैप देखोगे तो क्या बन जाएगा, ये पी डॉट आर कैप आपको क्या देने वाला है, ये आपको देगा पी आर कैप कॉस थीटा, और आर कैप हमारा क्या है, ये यूनिट वेक्टर जिससे हट जाएगा, यहाँ से वन वैल्यू आ जाएगी तो पी कॉस थीटा ही मिलेगा आपको, राइट। इट मीन्स ये आपके पास वेक्टर फॉर्म में एक तरह से हो गया कि डॉट प्रोडक्ट है तो ये स्केलर आएगा अपने आप ही, ठीक है। तो P और R का डॉट प्रोडक्ट करने से भी आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा, K अपॉन आर स्क्वायर से उसमें मल्टीप्लाई और कर देना, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला था बिकॉज ऑफ डायपोल एट जनरल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा का पूरा ये कवर अप कर लिया है पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, और इससे आगे का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसमें हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में डील करेंगे और कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स के पोटेंशियल सरफेसेस को बनाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, राइट। चलिए, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।